किसान और खेती से जुड़ी हुई अमेरिकी टैरिफ के टेरर के बीच भारत ने एक मजबूत संदेश दिया है। कृषि जगत की अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू करवाया है। असल में मौका था हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाने वाले स्वामीनाथन की जयंती का। जी हाँ, देखिए, महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन के किए प्रयोगों और प्रयासों से हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया। आज भी उन्हीं के दिखाई हुई राह पर देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कृषि क्षेत्र में नए आयाम भी करता जा रहा है। इसीलिए स्वामीनाथन के सम्मान में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की बुलंद आवाज है। ये हर क्षेत्र में मजबूत होते हिंदुस्तान की आवाज है। ये अपने बल पर कृषि से लेकर रक्षा क्षेत्र में नई राह बनाते भारत का दुनिया को संदेश है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती कार्यक्रम में ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने दुनिया को भारत के कृषि जगत की ताकत से भी रूबरू करवाया। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, दिल्ली में हुए इस विशेष कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक स्वामीनाथन की स्मृति में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। एमएस स्वामीनाथन को देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने गेहूं और चावल की ऐसी वैरायटी तैयार की थी जिससे देश को सूखे से बचाने में मदद मिली। इतना ही नहीं, इन्हीं के प्रयास से ही 60 के दशक में भारत समेत पड़ोसी देशों को अकाल के हालात से बचाया जा सका था। इसके अलावा इन्होंने दुनिया भर में कई कृषि और पर्यावरण पहलों में भी अपना योगदान दिया। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं रहता, किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे, मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। स्वामीनाथन का जन्म 1925 में हुआ था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी में काम किया। इसी प्रतिभा को देखते हुए साल 1979 में स्वामीनाथन को कृषि मंत्रालय का प्रमुख सचिव बनाया गया। इसके बाद उन्होंने साल 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की अगुवाई भी की। कृषि विज्ञान में किए गए उनके प्रयासों को देखते हुए ही देश के अलग अलग विश्वविद्यालय से उन्हें 81 डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने एक बार कहा था, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी बट डिलीवरी। और उन्होंने इसे अपने कार्यों से सिद्ध किया। वो केवल रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि खेती के तौर तरीके बदलने के लिए किसानों को प्रेरित भी करते थे। आज देश इन्हीं हरित क्रांति के जनक के बनाए रोड मैप पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात जिंदगी के सबसे बड़े मिशन की, जो इस वक्त उत्तरकाशी में चल रहा है। धराली में आई आपदा के बाद सेना और एनडीआरएफ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस मिशन में सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। साथ ही उन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है जो रास्तों के टूटने की वजह से आपदा प्रभावित जगहों पर फंसे हैं। बचाए गए लोगों में टूरिस्ट भी शामिल है। यही नहीं, ऐसे लोगों को सेना न केवल बचा रही है बल्कि उनकी सकुशल घर वापसी भी सुनिश्चित कर रही है। बचाए गए ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। जी, आप बेंगलोर से वहाँ पर घूमने के लिए आई थी? हाँ, हम लोग घूमने आए थे। सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हम लोग जब आए थे तो रात को आए थे, एक दिन पहले। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग उठ के देखे तो अच्छा सीनरी था सब कुछ। तो हम लोग वहाँ पास में ही एप्पल के ऑर्चर्ड थे, एक मंदिर था। तो हम लोग सुबह ही 7 बजे निकले थे, वहाँ जस्ट पैदल गए थे, कुछ फ़ोटोज़ निकाले ऑर्चर्ड में, और फिर हम लोग वापस अपने रूम में चले गए थे। और फिर 1:30 बजे के आसपास ऐसे मतलब पूरा मतलब आवाज़ आ गया था और सब लोग ऐसे विसिल कर रहे थे। तो हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो पूरा मलबा मतलब आ रहा था पूरा, और मतलब हमारे होटल के सामने पूरा तब तक सब कुछ हो चुका था। और फिर मतलब हमको भी ऐसा लग रहा था कि अभी क्या होगा, क्या होने वाला है। तो वो मतलब इतना जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों ने पूरा लगेज पैक करके तुरंत निकल गए। तभी फर्स्ट लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद शायद एक और हुआ। वो बाद में हम लोग को रेस्क्यू कैम्प में पता चला कि बाद में एक और हुआ था। और ये भी मतलब लोग बोल रहे थे कि आपका होटल ठीक है, बाकी जो आसपास वाले बिल्डिंग है वो सब बह गए। तो लकीली मतलब आप जिस होटल में थे वो नहीं ढहा, आप बच गए। हाँ, हम बच गए। हम लोग को मालूम पड़ गया, वो लोग विसिल डाल रहे हैं ना, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए हम लोग लास्ट में ना उधर से ना एस्केप करने के लिए अलर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग वो एरिया डेंजरस जोन है, हम लोग को मालूम पड़ गया। इसलिए हम लोग बाहर आ गया, हम लोग पैकेज करके बाहर आ गया। आदमी लोगों को भी हम लोग बोला बाहर निकलने के लिए, या तो बहुत आदमी लोग सुना नहीं, वो लोग वो रास्ते में ना जा रहे हैं अंदर जाके। क्यों? वो लोग कुछ मिट्टी लेना, मिट्टी उसमें फंस गया होगा, इसलिए वो लोग का रेस्टोरेंट होगा, इसलिए वो लोग सुनता नहीं, वो लोग फिर है ना अंदर वो डेंजरस जोन में ना जा रहे हैं। हम लोग वो बाद में ना हम लोग देखा पूरा आर्मी का व्हीकल आ रहे हैं, एनडीआरएफ का है ना टीम, वो सब आ रहे थे। कैसा महसूस कर रही है? अभी तो मतलब रेस्क्यू कैम्प आने के बाद सब लोग बोल रहे हैं कि आप इतना लकी हो। तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग बहुत लकी है। बस मतलब 100 मीटर्स भी नहीं था जहाँ पे वो हुआ, जो मलबा वो सब भर गया। और मतलब सेकेंड लैंडस्लाइड आने से पहले हम लोग निकल भी गए थे, तो पता नहीं उसके बाद क्या हो गया। और अब बात जिंदगी के सबसे बड़े मिशन की, जो इस वक्त उत्तरकाशी में चल रहा है। धराली में आई आपदा के बाद सेना और एनडीआरएफ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस मिशन में सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। साथ ही उन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है जो रास्तों के टूटने की वजह से आपदा प्रभावित जगहों पर फंसे हैं। बचाए गए लोगों में टूरिस्ट भी शामिल है। यही नहीं, ऐसे लोगों को सेना न केवल बचा रही है बल्कि उनकी सकुशल घर वापसी भी सुनिश्चित कर रही है। बचाए गए ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। जी, आप बेंगलोर से वहाँ पर घूमने के लिए आई थी? हाँ, हम लोग घूमने आए थे। सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हम लोग जब आए थे तो रात को आए थे, एक दिन पहले। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग उठ के देखे तो अच्छा सीनरी था सब कुछ। तो हम लोग वहाँ पास में ही एप्पल के ऑर्चर्ड थे, एक मंदिर था। तो हम लोग सुबह ही 7 बजे निकले थे, वहाँ जस्ट पैदल गए थे, कुछ फ़ोटोज़ निकाले ऑर्चर्ड में, और फिर हम लोग वापस अपने रूम में चले गए थे। और फिर 1:30 बजे के आसपास ऐसे मतलब पूरा मतलब आवाज़ आ गया था और सब लोग ऐसे विसिल कर रहे थे। तो हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो पूरा मलबा मतलब आ रहा था पूरा, और मतलब हमारे होटल के सामने पूरा तब तक सब कुछ हो चुका था। और फिर मतलब हमको भी ऐसा लग रहा था कि अभी क्या होगा, क्या होने वाला है। तो वो मतलब इतना जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों ने पूरा लगेज पैक करके तुरंत निकल गए। तभी फर्स्ट लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद शायद एक और हुआ। वो बाद में हम लोग को रेस्क्यू कैम्प में पता चला कि बाद में एक और हुआ था। और ये भी मतलब लोग बोल रहे थे कि आपका होटल ठीक है, बाकी जो आसपास वाले बिल्डिंग है वो सब बह गए।
तो लकीली मतलब आप जिस होटल में थे वो नहीं ढहा, आप बच गए। हाँ, हम बच गए। हम लोग को मालूम पड़ गया, वो लोग विसिल डाल रहे हैं ना, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए एस्केपेशन सॉरी हम लोग लास्ट में ना उधर से ना एस्केप करने के लिए अलर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग वो एरिया डेंजरस जोन है, हम लोग को मालूम पड़ गया, इसलिए हम लोग बाहर आ गया। हम लोग पैकेज करके बाहर आ गए। आदमी लोगों को भी हम लोग बोला बाहर निकलने के लिए, या तो बहुत आदमी लोग सुना नहीं, वो लोग वो रास्ते में ना जा रहे हैं अंदर जाके, क्यों वो लोग का कुछ मटेरियल लेना, मटेरियल उसमें फंस गया होगा, इसलिए वो लोग का रेस्टोरेंट होगा, इसलिए वो लोग सुनता नहीं, वो लोग फिर है ना अंदर वो डेंजरस जोन में ना जा रहे हैं। हम लोग वो बाद में ना हम लोग देखा पूरा आर्मी का व्हीकल आ रहे हैं, एनडीआरएफ का ना टीम, वो सब आ रहे थे। कैसा महसूस कर रही है? अभी तो मतलब रेस्क्यू कैंप आने के बाद सब लोग बोल रहे हैं कि आप इतना लकी हो, तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग बहुत लकी है। बस मतलब 100 मीटर्स भी नहीं था जहाँ पे वो हुआ, जो मलबा वो सब भर गया, और मतलब सेकेंड लैंडस्लाइड आने से पहले हम लोग निकल भी गए थे, तो पता नहीं उसके बाद क्या हो गया। जहां इन दिनों देश में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स एक मुहिम के रूप में बनाया जा रहा है, ऐसे में रक्षाबंधन के लिए भी हाथ से बनी राखियों की इन दिनों खूब डिमांड है। एक संस्था 2 खास वजहों से ऐसी राखियां बना रही हैं। जी हाँ, देखिए, पहला कारण तो देश के अंदर बने सामान है जिनको मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देना है। दूसरे कारण की बात करें तो इसका साफ संदेश ये है कि तीज त्योहार पर अपनों को खुश करने से पहले उनके बारे में जरूर सोचें जो खुद के लिए कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। रक्षाबंधन स्नेह और आपसी सम्मान का त्योहार है। रक्षाबंधन पूरे हिंदुस्तान का त्योहार है। तो क्यों ना अपने इस खास त्योहार पर देश की राखी खरीदी जाए। चाइनीज राखियों की जगह देसी राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधा जाए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नोएडा के निठारी गांव, जहां महिलाएं राखियों का एक खूबसूरत संसार बसाए हुए हैं। ये ग्रुप न केवल मेक इन इंडिया के नारे को बुलंदियों तक पहुंचाने में जुटा है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की अहमियत को भी बखूबी समझ रहा है। ये आम महिलाएं जरूर हैं, लेकिन हाथ से धागे की रंग बिरंगी खास राखियां तैयार करने में माहिर हैं। सखा एक पहल फाउंडेशन से जुड़ी ये महिलाएं अब तक 1000 से ज्यादा हैंडमेड राखियां बेच चुकी हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सखा एक पहल फाउंडेशन का शुरुआती उद्देश्य राखी बनाना नहीं था, बल्कि यहाँ स्ट्रीट डॉग्स की बेहतरी के लिए काम शुरू किया गया। तब से लेकर आज तक इस बेजुबान जानवर के रहने, खाने, इलाज की तमाम चीजों का ये फाउंडेशन पूरा ख्याल भी रखता है। देखिए, इस सेंटर की एक और खास बात है। सखा एक पहल फाउंडेशन की शुरुआत जब हुई थी तो वह इन स्ट्रीट डॉग्स के इर्द गिर्द हुई थी, इसलिए आप इस सेंटर पर देखिए तमाम जगह आप बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को देख पा रहे हैं। अंदर भी बैठे हैं हमारे साथ, बाहर भी हैं, उधर साइड में भी है एक। तो जब इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई तो उसका मकसद था कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना है, उन्हें खाना खिलाना है और उनके लिए शेल्टर होम बनवाने हैं, उनका इलाज करवाना है। तो आप देखिए कि ये जो राखियाँ यहाँ बन रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर डॉग्स के लिए ही चीज़ें बननी शुरू हुई थी। तो डॉग्स के लिए इस बार भी राखियाँ बनी हैं। ये राखियाँ वो हैं जो आप अपने पेट्स को, अपने डॉग्स को बांध सकती हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी दूसरी राखियाँ देख पा रहे हैं, लेकिन ये राखी सिर्फ एक ही बची है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये डॉग्स वाली राखी अब बिक चुकी है। यही वजह है कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए राखी की रवायत को ये महिलाएं आज भी पूरे उत्साह के साथ निभा रही हैं। कंफर्टेबल हैं आप इन डॉग्स के साथ? बहुत खुश हैं। पहले हम लोगों को बहुत डर लगता था। जो हमारी मैम आई थी, विभा मैम, उन्होंने सिखा दी कि कुत्तों से कैसे प्यार किया जाता है। पहले तो सब ऐसे ही मारते, भगाते रहते, डरते रहते। आजकल मैम ने इतने अच्छे से हम लोगों को ये सिखाई कि हमें पता चल गया कि इंसान के साथ साथ ना जानवर से भी प्यार करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ ऑफिस में 4 कुत्ते रहते हैं, रेगुलर रहते हैं। मतलब सोचो कि ऑफिस उन्हीं का है, कोई याद है। पर हमारे क्या नाम है उनके? लड्डू, बर्फी, चाय, फ्रूटी, चार्ली। देसी राखियों के इस संसार में आपको नए जमाने का ट्रेंड भी नजर आएगा। बच्चे हों या बड़े या महिलाएं, सभी के लिए अलग अलग राखी डिजाइन की गई हैं। भले ही यहाँ कुछ एक महिलाएं ही काम करती आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन ये समूह करीब 80 महिलाओं का है जो मिलजुल कर तरह तरह की राखियाँ बना रहा है, जिनमें कुछ तो वर्क फ्रॉम होम में रहकर ही राखी की एक से बढ़कर एक क्रिएटिविटी दिखा रही हैं। अभी तो यहाँ
पर इतनी, ऐसे तो हमारी 80 महिलाएं काम करती हैं। 80 महिला? हाँ, क्योंकि कुछ हमारी सिलाई वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो? हाँ, कुछ ऐसे स्वेटर वगैरह बुनती हैं, कुछ ये भी काम करती हैं। आज सखा एक पहल फाउंडेशन से जुड़ी ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। भले ही आमदनी कम है, लेकिन समाज में सम्मान बढ़ा हुआ है। इनके बनाए कई प्रोडक्ट्स की बाहरी देशों में खूब डिमांड है, जिससे होने वाले प्रॉफिट में से 30% प्रॉफिट तो इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए ही खर्च होता है। तो इस राखी पर, इन राखियों को खरीदने से ना सिर्फ आप अपने देश का त्योहार, देश का सामान, इस मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि आप ऐसी तमाम महिलाओं के काम का भी सम्मान कर रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। माना जाता है कि संतोष हो तो समस्या का समाधान भी निकल सकता है, और समस्या का समाधान हो तो जीवन में संतोष भी मिल जाता है, और दोनों एक साथ हों तो खुशी हासिल हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र में एक जगह ये दोनों मौजूद हैं, केवल मन की भावना के रूप में नहीं, बल्कि जीते जागते ऐसे इंसानों के रूप में जो अपने नाम को अपने काम से सार्थक करते हैं। बिल्कुल, असल में हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो अकोला से आई है। वहाँ के एक स्कूल में संतोष और समाधान नाम के 2 टीचर्स हैं जो अपने नाम के मुताबिक काम करके स्कूल की पहचान बदलने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में अकोला जिले के निम्बी खुर्द का ये स्कूल देखने में तो किसी आम स्कूल जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ का माहौल इसे इलाके के तमाम दूसरे स्कूलों से अलग कर रहा है। वजह है कि केवल 2 टीचर्स ने मिलकर इस स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स न केवल टीचर्स के साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि अच्छी सेहत और संस्कार के साथ आगे की जिंदगी शानदार तरीके से जीने के गुण भी सिखा रहे हैं। एक्चुअली हम बच्चों पर किसी प्रकार का मतलब जोर नहीं डालते। हम बच्चे उनके हिसाब से हम उनको पढ़ने देते हैं। मेरा विश्वास है कि हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, हम सिर्फ बच्चों को कैसे सीखा जाए ये सिखा सकते हैं। खास बात यह कि इस स्कूल में बच्चों को छोटी क्लास से ही आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें गणित पढ़ाई जाती है तो अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाता है, ताकि ये बड़े शहरों के स्कूलों के छात्रों से किसी भी तरह पीछे न रहे। 26 धर्म, 24 अब्ज, 52 कोटि, 82 लक्ष। हर एक शिक्षक की अपनी एक सिखाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अभी बच्चों को नवोदय को एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, ये दोनों भी टफ एग्ज़ाम है। उसी हिसाब से हमने बच्चों की तैयारी करके ली है, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे बच्चे 27 अंक तक गिनती कर सकते हैं। ये टीचर्स स्कूल में बच्चों के साथ घुल मिल कर इन्हें पढ़ाते हैं, तो साथ ही साथ इन्हें ऐसी गतिविधियों में भी शामिल करते हैं जिससे ये शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर हो सके। इसके लिए इन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, बागवानी, स्वच्छता और सेहत अच्छी रखने से जुड़ी एक्टिविटीज भी कराई जाती है। स्कूल के जो सर है, पासपोर सर और जावड़े सर, वो दोनों भी सर अच्छे। स्कूल में शालेय शिक्षण तो बच्चों को देते ही हो, लेकिन शरीर यष्टि अच्छी होना चाहिए, लड़की सक्षम होना चाहिए, लड़के सक्षम होने चाहिए। स्कूल के 2 टीचर्स में एक संतोष पाशपोर खुद बॉडी बिल्डर हैं। संतोष हर दिन जिम में कसरत करते हैं, पसीना बहाते हैं और स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने छात्रों को फिट और तंदुरुस्त रहने की ट्रेनिंग भी देते हैं। उन्हें CPR और हादसों से बचाव के तरीके भी सिखाते हैं। टीचर प्रोफेशन में आने के बाद जो मेरी आदत है वो वही मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता था, और भगवान की कृपा से मेरे बच्चे भी मेरे जैसे कसरत करने लगे हैं। जैसे मैं सुबह उठ के रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, कसरत करता हूँ, योगा करता हूँ, वही चीज़ें अब मेरे बच्चे भी करने लगे हैं। बताया जाता है कि गांव का ये स्कूल कभी वीरान हुआ करता था, लेकिन इन टीचर्स की कोशिशों से अब ये बच्चों से गुलजार है। बच्चे भी अपने टीचर्स के प्रयासों से काफी खुश हैं। हमारे सर हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे अच्छे गेम निकालते हैं और हमें खिलाते हैं, हमको बहुत सारा कुछ पढ़ाते हैं, हमारे डांस कहते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे। पहले हमें इतना भी नहीं आता था, पर अब हम इंग्लिश बोलते हैं, संख्या वाचन करते हैं और सर पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। स्कूल की सूरत और यहाँ का माहौल बदलने से इलाके में बेहतरी और बदलाव की नई उम्मीद जगी है।
इसे नया रूप देने वाले दोनों टीचर समाज के लिए मिसाल बन चुके हैं। शिक्षा सबसे अहम बात है, शिक्षा से आपकी बुद्धि बढ़ती है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी अच्छी हो, तुम्हारा शरीर भी अच्छा हो, यही गुर यहाँ पर सिखाए जाते हैं। और शायद इन दोनों टीचरों का नाम भी वैसा है, समाधान और संतोष। जिस स्कूल में ऐसे दो शख्स होंगे उस गांव वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संतोष से ही समाधान मिलता है और समाधान से ही संतोष मिलता है। और यही बातें जो है इस गाँव में कही जा रही है। धनंजय साबले, गुड न्यूज़ टुडे, अकोला।